जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघवन में। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि इस समय मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज था मंडे और मेरे बच्चे चले गए हैं आज स्कूल और मेरा भी व्रत था आज। मैं सोमवार का व्रत बहुत छोटे से ही रहती हूँ। जब मैं अपने गांव में थी तो उस टाइम पे भी व्रत रहती थी और आज भी रहती हूँ और हमेशा रहती रहूंगी क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उनका व्रत शुरू से ही रहती हूँ। तो आज ना मुझे आप सब बहन भाइयों से बस एक सवाल पूछना है और आप प्लीज़ मुझे सही सही उसका जवाब देना क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है ये। क्योंकि इस एक एक्सीडेंट ने ना पूरी चार चार जिंदगियां खराब की हैं। मेरे हस्बैंड तो हैं ही ऐसी स्थिति में, प्लस मेरे दो छोटे बच्चे और एक मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने शुरू में आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड है ना एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और जो उनका एक्सीडेंट हुआ है वो बाइक पर थे, खड़े हुए चला नहीं रहे थे, खड़े हुए थे और उनका जो एक्सीडेंट हुआ था खड़े हुए में हुआ था। खड़े हुए में किसी ने टक्कर मारी थी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करना और पूरी देखना और मुझे उसका सही सही जवाब देना क्योंकि मेरा जो शक है एक तरीके से यकीन ही मान लो उसके लिए, लेकिन आप सबकी सलाह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जो सोचते हैं वो गलत होता है। बिना किसी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरा शक है जो कि जिसमें मैं आप सबका सहयोग मांग रही हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सही है या गलत है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, ठीक ठाक था हमारा सब कुछ, अपना घर सही से चल रहा था, बस ये किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी था सब कुछ बहुत अच्छा था, अपने दो वक्त की रोटी कमाते थे खाते थे, वो जॉब करते थे मैं सिलाई करती थी। तो उसी समय इन्हें एक लड़का मिला था जो कि इनके ही पास के गांव से, गांव नहीं है सॉरी, वहाँ पे बाजार करते हैं, छोटा सा ही बाजार है। तो वहाँ पे मिला था, उसका मनीष नाम था और वो पहले मर्चेंट नेवी में काम करके आ चुका था। वो 5 साल मर्चेंट नेवी में काम करके आया था। तो वो मेरे हस्बैंड से मिला और उसने बोला था कि मैं तुम्हें मर्चेंट नेवी में काम दिलवा दूंगा और तुम्हें वहाँ अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे जिससे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसने बताया कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा तो इन्होंने सबसे पहले तो उसे बोल दिया कि मैं अपने घर पे जाके पूछ लूँ घर वाले क्या बोलते हैं। तो जब इन्होंने घर पे आके बताया तो सभी ने बोल ही दिया क्योंकि ये है कि जब पैसे थोड़े सही मिल जाते हैं तो लगता भी है, क्योंकि दो छोटे बच्चे भी थे, कि थोड़ा सही हो जाएगा, अपने बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। तो उससे बोल दिया। तो उसने बोला था कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, वहां पे पैसे लेते हैं लगवाने के लिए। उसने 50,000 रुपये बताए थे वहां पे लगवाने के लिए कि 50,000 रुपये मुझे दे दो, मैं तुम्हारी वहां पे जॉब लगवा दूंगा। तो इन्होंने उसके लिए पैसे दिए थे, पूरे पैसे नहीं दिए थे उसके लिए, 30,000 रुपये दे दिए थे, बाकी का बोला था कि मैं बाद में दे दूंगा काम होने के बाद में। तो इन्होंने उसके लिए 30,000 रुपये दिए थे और वो इनके लिए मुंबई ले गया था वहाँ पे जॉब लगवाने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो पहले तो इसने मैनेजर से मिलवाया नहीं, जो मैनेजर वहाँ पे जॉब लगवाता था उससे मिलवाया नहीं। इन्होंने बोला था तो वो बोल रहा था कि वो ऐसे किसी से मिलता नहीं है, वो सिर्फ मुझे जानता, मुझसे ही बात करेगा, जो भी होगा मैं तुम्हारा करवा दूंगा। तो 4-5 दिन ऐसे ही घुमाते घुमाते उसको हो गए वहां पे। जब 4-5 दिन हो गए और इन्होंने बोला कि जब काम नहीं हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ में मेरी जो पुरानी जॉब है वो भी छूट जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है। तो इन्होंने बोला था वापस आने के लिए। तो जब 4-5 दिन हो गए तो वो रात को जब सो गए थे तो रात को वहां से ये इनको छोड़ के आ गया, इनका जो भी सामान था उसे भी ले आया और जो पैसे वगैरह थे सब कुछ लेके वहां से आ गया और इन्हें वहीं पे छोड़ के वहां से वापस आ गया। सुबह को जब देखा तो वो लड़का वहां पे नहीं था। जब मेरे हस्बैंड सुबह को उठे थे तो वो लड़का वहां से जा चुका था अपने घर पे। तो इनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे,
जब इन्होंने फ़ोन से किसी से पैसे मांगे थे और जब वहाँ से वापस आए थे और वापस होने के बाद में उस लड़के को फ़ोन करते थे, कई बार कांटेक्ट भी किया उसे, तो ना तो वो फ़ोन उठाता था इनका, ना ही बात करता था। जब इन्होंने किसी और के नंबर से उससे बात की, जब उसने उसे पता नहीं था कि ये इस बात कर रहे हैं इस नंबर से, क्योंकि इन्होंने दूसरे नंबर से उससे बात की। जब उसने फ़ोन उठाया था तो बात की, तो बोल रहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, ना मना नहीं किया था देने के लिए, कह रहा था कि मैं दे दूंगा। और ये उसके घर पे भी जाते थे, कई दिन लगातार गए तो उसकी दादी मिलती थी और उसके पापा मिलते थे, क्योंकि उस लड़के की ना मम्मी नहीं थी, माँ नहीं थी, सिर्फ दादी और उसके पापा थे और एक छोटा भाई था। तो ये सारे वहाँ पे मिलते थे, वो गायब ही रहता था। 3-4 दिन लगातार गए तो वो नहीं मिलता था वहाँ पे। और उसका जो छोटा भाई था वो भी 1-2 दिन मिला, फिर वो भी गायब होने लगा, क्योंकि शुरू में उसने बोला था कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उसके बाद में तो फिर उसका जो छोटा भाई था वो भी गायब होने लगा। तो इन्होंने बोला भी था कि या तो मेरे पैसे दे दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। और जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ये घर से बहुत जल्दी निकले हुए थे कि शायद वो घर पे ही मिल जाएगा। तो जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, जनवरी में हुआ था इनका एक्सीडेंट, तो ये सुबह के 6 बजे घर से निकल के उसके घर पे गए थे, क्योंकि जब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये गए हैं, किसी को भी घर बता के नहीं गए थे ये। जब बहुत देर हो गई, मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ है, अभी तक आए नहीं है। मैंने बाथरूम वगैरह में देखा, क्योंकि ये जाते थे रोज़ सुबह को जल्दी फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे भी नहीं थे। जब काफ़ी समय हो गया तो मैंने इनको कॉल की थी, तो इन्होंने मुझे बताया था कि मैं यहाँ मनीष के घर पे आया हुआ हूँ पैसे लेने के लिए। मैंने उनसे बोला भी था कि इतनी जल्दी किस लिए, तो उन्होंने बोला था कि ये मिलता नहीं है और इसीलिए मैं जल्दी आया था कि जिससे ये मिल तो भी जाएगा और मैं अपने पैसे ले लूँगा। लेकिन बोलते हैं ना कि समय खराब हो तो बस होता ही है। पर बोलते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी साथ नहीं देता है। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड वहाँ से वापस आ रहे थे, क्योंकि वो इतने टाइम से जाने के बाद भी वहाँ से वापस नहीं, सॉरी, अपने घर पे नहीं मिला था। तो जिस टाइम ये वापस आ रहे थे, ये जो मैंने बताया था कस्बा है मेरे गांव से ही थोड़ी सी दूर पे, ये मेरे ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ऐसे होगा 1-1.5 किलोमीटर सही। तो वहाँ पे ये खड़े हुए थे और खड़े हुए में एक्सीडेंट किया था। खड़े हुए में ये अपनी बाइक के पास खड़े हुए थे और खड़े हुए में एक्सीडेंट किया था। उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे घर पे कुछ थोड़ी देर बाद पता चली थी। एक्सीडेंट होता है तो उस समय तो सब लोग भूल ही जाते हैं क्या है। और मैं घर पे ही थी उस टाइम, मुझे कोई लेके नहीं गया था वहाँ पे। मेरे हस्बैंड को सबसे पहले पास के अस्पताल में ले गए थे, उसके बाद में फिर दादरी लेके गए थे। ये दादरी रहे थे सबसे पहले एडमिट, वहाँ पे ये 25 दिन वेंटिलेटर पे रहे थे। उसके बाद में फिर वेंटिलेटर से नीचे आए थे ये 25 दिन के बाद में। तो ये 1.25 महीने पहले वहाँ पे एडमिट रहे थे, उसके बाद मैंने 2 महीने दादरी लेके रही थी। तो जब मैंने उसका दूसरे दिन इनका फ़ोन चेक किया अपने हस्बैंड का, और उस फ़ोन में मैंने उस लड़के का एक्स सॉरी स्टेटस देखा था लगा हुआ। तो उसने जो स्टेटस लगा रखा था ना, कुछ इस तरीके से लगा रखा था कि जो भी मेरे रास्ते में आता है हम उसे अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। तो उस एक स्टेटस से मेरा जो शक है ना वो और भी ज़्यादा एक यकीन ही मान लो, क्योंकि यकीन ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पूरा पूरा हाथ जो एक्सीडेंट में है वो किसी और का नहीं, उसी लड़के का है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाइक चला नहीं रहे थे, खड़े हुए थे और खड़े हुए में एक्सीडेंट किया है। और वो भी एक पैसे लेने जाते थे वो डेली, तो पैसे के टाइम पे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था। दूसरा उसका इस तरह का स्टेटस दूसरे ही दिन कि मेरे जो रास्ते में आता है वो उसे मैं हटा देता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे जो आपको सही लगे सिर्फ वही बताना, क्योंकि एक उसके एक इस गंदे हरकत ने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं बस ये सोचती हूँ, कभी कभी मेरा दिमाग जाता है कि मुझे ऐसे लगता है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक सोची समझी चाल है, उनका एक्सीडेंट कराया गया है। क्योंकि खड़े हुए में एक्सीडेंट, और वो भी ऐसे टाइम पे जब वो पैसे लेने जाते थे। तो कोई भी इस चीज़ को समझ सकता है। तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ का ज़रूर जवाब दें, और जो भी सही हो, ना मेरे पक्ष में बोलना ना उसके पक्ष में बोलना, जो सही लगे आपको वही बताना। क्योंकि आप सबके एक निर्णय से मुझे
जो मेरी सोच है कि मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि बिना किसी चीज़ के हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना उसी की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट कराया वो उसी ने कराया है, और उसी की एक सोची समझी चाल है, जानबूझ के मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं, मैं इसे एक्सीडेंट नहीं बोलूँगी, एक मर्डर कराने की कोशिश बोलूँगी। उसने बस ये कह लो कि वो तो किसी के भाग्य से या तो मेरे बच्चों के नसीब से, किसी की भी नसीब से वो बच गए हैं, पर ऐसी स्थिति में है कि पूरा घर का घर बर्बाद हो गया और 2 साल से वो कोमा में हैं, ना किसी को पहचानते हैं, ना कुछ भी हैं। तो मैं नहीं जानती हूँ इसमें किसका दोष है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इंतज़ार करूँगी मैं आप सबके निर्णय का, क्योंकि एक एक्सीडेंट ने 4-4 ज़िंदगियाँ के साथ-साथ पूरा का पूरा एक घर तबाह कर दिया। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड को एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है और मेरे बच्चों को भी ज़रूरत है। बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं उन सबको पूरा करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जवाब ज़रूर दें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या आपकी जो बहन सोच रही है वो बिल्कुल सही है या गलत है?